पूरे शहर में चल रहा है सेक्स रैकेट और प्रशासन के निगरानी में चल रहा है। आप संरक्षण कोई दूसरा नहीं दे रहा है, एसपी डीएम दे रहा है। बेगूसराय एसपी को यहाँ पीसी प्रेस वार्ता करते रहते हैं हम लोग, वहाँ ठाए ठाए। सबसे बड़ी बात है ना कि कल बेगूसराय की पुलिस सदर अस्पताल में बयान देती है कि हम उसको वहां से कैसे हटा दे, जो उसको हटाने के लिए जाता है ना उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा देती है। यहाँ पर खुद सरेआम सेक्स रैकेट चलता है, लोग यहाँ पे रोजगार करता है, धंधा करता है। ये लोग जो 4 को 5 को लड़की है लिपस्टिक लगा के घूमती रहती है। मैं जानता हूँ कि इन तमाम आरोपों के बीच एक नाम और जुड़ेगा, वो होगा हजारों लीटर मलमूत्र पर हमारे जिला अधिकारी बैठते हैं। आपको ताकत है? चलो ना, हजारों लीटर मलमूत्र पर बेगूसराय के जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा जी बैठते हैं। साहब भी बार बार देखते होंगे, क्योंकि एसपी साहब भी देखते होंगे, लेकिन पब्लिक क्या है, पब्लिक तो बोलता ही नहीं है, पब्लिक तो सिर्फ पब्लिक है। तो आप लोग चलाइए और बहुत सुंदर काम कर रहे हैं सर जी। जहां मैं खड़ा हूं ना, इसे हड़ताली चौक कहते हैं। और थोड़ा सा कैमरा आप इधर घुमा दीजिए। यहाँ पे जो लोग धरना प्रदर्शन किसी मुद्दे को लेकर के, देश के मुद्दे को लेकर के, गांव के मुद्दे को लेकर के, गलियों के मुद्दे को लेकर के, पंचायत के मुद्दे को लेकर के, या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के 1 दिन या 2 दिन बैठते हैं। लेकिन एक और तस्वीर जो मैं ठीक गेट के इस तरफ का एक तस्वीर दिखाऊंगा, जहां वो तस्वीर है जहां सालों से लोग यहां पे अतिक्रमण किए हुए बैठे हुए हैं और लगातार आने जाने वाले राहगीरों के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोपों से उसे महिमा मंडित करते रहते हैं। और मुझे यह भी जानकारी प्राप्त होते रहती है कि इस हड़ताली चौक पर पत्रकारों का एक बड़ा सा कुनबा भी बैठा होता है, क्योंकि पास में ही सदर अस्पताल है और पास में ही सारे अधिकारी, जिलाधिकारी, एसपी कार्यालय, कोर्ट कचहरी, तमाम चीज़ यहाँ पर है। इसलिए खबरों का संकलन के लिए यहाँ पे तमाम पत्रकार भी बैठे रहते हैं, जो आए दिन इस महिलाओं के द्वारा तमाम आरोपों से घेरे जाते हैं। क्योंकि जब इन्हें कहा जाता है कि बारिश हो रही है, आप यहाँ कैसे रहेंगे, तो ऐसे सवालों पे ये छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं। और इनका छेड़छाड़ का आरोप दर्ज भी हो जाता है, और दर्ज ही नहीं हो जाता है, मामला अनुसंधान में भी चला जाता है। अब आप बताइए कि जब आमजन सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो किसकी सुरक्षा के लिए और क्यों और किस लिए ऐसे जगहों पर इन्हें, इतने महत्वपूर्ण जगहों पे बिठाया गया है, और कौन लोग हैं जो इनका संरक्षक बने हुए हैं? आखिर कोई महिला आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, जिलाधिकारी हो, तमाम लोग इनका संज्ञान क्यों नहीं लेते कि ये महिला पिछले 1 साल से लगातार सड़कों पर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर है? आखिर इसे कोई रोजी रोजगार नहीं है, तो इसका रोजी रोजगार चलता कैसे है, भोजन पानी चलता कैसे है, दवा कैसे चलता है? ये तमाम बातें हैं। इन्हें आसिया की अगर ज़रूरत है तो हम जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष जिले के तमाम भूमिहीनों को ला करके बैठा देंगे, तो क्या उन्हें आसिया मिल जाएगी? बड़ा सवाल है कि आखिर यही क्यों यहाँ पे बैठे रहते हैं, और जो लोग इन्हें कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों हैं, उन्हें छेड़छाड़, अश्लीलता, यहाँ तक कि रेप का भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, और पुलिस भिड़ जाती है। और जो लोग प्रतिष्ठित होते हैं वो मुंह छुपा करके निकलना ही बेहतर समझते हैं। ऐसे हालात में बेगूसराय के लोग जिलाधिकारी के वो पथ में, जहाँ पे अब जिला पार्षद कार्यालय है, डीडीसी का कार्यालय है, डीएम का कार्यालय है, तमाम यहाँ पे गांधी स्टेडियम है, और लगातार लोगों यहाँ से ये मुख्य मार्ग के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि सदर अस्पताल की तरफ जाता है, काली स्थान की तरफ जाता है। आप मेरे पीछे ये बोर्ड भी देख सकते हैं, जिस बोर्ड में जहाँ जहाँ जाने का है वो सारा चीज़ लिखा हुआ है। इतने महत्वपूर्ण जगहों पर कोई अश्लीलतापूर्ण व्यक्ति बैठा हो और प्रतिष्ठित लोगों पर लांछना लगाएं, तो ऐसे मामले को रोका नहीं जा सकता है, इसे दिखाया ही जाएगा। मैं जानता हूं कि इन तमाम आरोपों के बीच एक नाम और जुड़ेगा, वो होगा पंकज भट्ट का। इसलिए कि इन पर अगर खबर चलाएंगे तो ये मुकदमा करवाएंगे, और खबर क्यों नहीं चले, जब लोग असुरक्षित हो जाएंगे तो उन पर खबर चलेगी। तमाम पत्रकार लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम तमाम लोगों से बात भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे, यहाँ जो सालों भर से ये महिला लोग सड़कों पे बैठी रहती हैं, सोई रहती हैं, इसका कोई इलाज है, समझ में आता है? बिल्कुल, आप जो मेरे बड़े भैया जी ने बोल रहे थे बेचारे पत्रकार साहब जी, हम जो जब भी आते हैं यहाँ पर 2-3 साल से इसको देखते हैं, पूरी खानदान को रोड पे। और जितने जिम्मेदार ये हैं उतने ही जिम्मेदार बेगूसराय के कुछ तथाकथित पत्रकार भी हैं, जिनके अंदर
जातिवाद का कीड़ा है। जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, कभी चश्मा लेके, कभी कुछ लेके टॉर्चर भी करती है और इसको पूरी बदनाम कर रही है यहाँ प्रशासन के सामने। और डीएम साहब भी बार बार देखते होंगे, क्योंकि एसपी साहब भी देखते होंगे, लेकिन पब्लिक क्या है, पब्लिक तो बोलता ही नहीं है, पब्लिक तो सिर्फ पब्लिक है। तो आप लोग चलाइए और बहुत सुंदर काम कर रहे हैं सर जी। और भी लोग हैं, केशव भारद्वाज हैं, बीटी न्यूज़ के फाउंडर हैं। केशव जी, बीटी न्यूज़ के भी एक रिपोर्टर पर ये लांछना लगा कि उन्होंने इनके साथ अश्लील हरकत की, जबकि मामला ये है कि इन्हें सिर्फ ये कहा जाता है कि बारिश हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सड़कों पर क्यों सोए हुए? नहीं, देखिए सीधी सी बात है ना कि लांछना मेरे ऊपर भी लग सकता था, आप पे भी, किसी पे। हम दोनों आदमी इसीलिए सुरक्षित है ना कि हम दोनों यहाँ पे नहीं आते हैं। अगर आते तो वो लांछना लग गया होता। खुल के बोलना चाहिए ना, आप जितनी भूमिका अभी तक बनाए उसमें मेन पॉइंट यही था कि यहाँ पर खुद सरेआम सेक्स रैकेट चलता है। लोग यहाँ पे रोजगार करता है, धंधा करता है। ये लोग जो 4-5 लड़की है लिपस्टिक लगा के घूमते रहती है, इसके साथ 5-6 और लड़का रहता है। जो बच्चा गांधी स्टेडियम में खेलने आता है उसके साथ छीन छोड़ करना, मारपीट करना उसका काम है। अभी देखिए ब्लड पे खड़ा है ना, खून के ऊपर लात रख के खड़ा है। कल एक 80-85 साल के बुजुर्ग आदमी PWD के रिटायर कर्मी इधर से गुजर रहे थे और उनके साथ कुछ ही अभद्र टिप्पणी कर दी, बुजुर्ग आदमी के साथ कर दी। खाली उनका दोष इतना था कि वो क्रोध में आके बोल दिया, कह रहे की कर रहा चाहिए, तोरा बता दियो यहाँ रोड पर रह के तो यह सब करे छे, गाली गलौज कर भी। उसको चाकू ली, उसके माथा में घोप दी, चाकू खून बह रहा है। बुजुर्ग आदमी अभी जिंदा हैं कि मर जाएंगे उनकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी बात है ना कि कल बेगूसराय की पुलिस सदर अस्पताल में बयान देती है कि हम उसको वहां से कैसे हटा दे। जो उसको हटाने के लिए जाता है ना उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा देती है। सरेआम बेगूसराय के डीएम कार्यालय के सामने सेक्स रैकेट का धंधा चलता है। कुछ कहना सर, आश्रय आश्रम में इन लोगों को जगह दिया गया था। जिस समय आश्रय आश्रम बना था वहाँ पर ये लोग गंदगी फैलाते थे। वहाँ पर 80 लोग इनके फेवर में गए थे। सीओ तेघड़ा के, बखरी के, बेगूसराय के SDO CO सब 80 पदाधिकारी गए थे, जेल अधीक्षक गए थे इन लोगों के फेवर में पहुंचाने के लिए आश्रय आश्रम में। मगर आश्रय आश्रम में 6 महीना इन लोगों को जगह दिया गया, मगर घिरा के रख दिया गया। इसलिए वहाँ के क्या घिना दिया गया? मतलब गंदगी। अच्छा, आश्रय आश्रम के बारे में जितने भी दुकानदार हैं वो उत्तेजित होकर एक दिन इन लोगों को मारे पीटे। उस दिन रात में 3 बजे ये लोग निकल गए, बस सबसे सुरक्षित जगह पकड़ लिया। और ये यहाँ पर पकड़ लिए। यहाँ पर भी तो उत्पात है। यहाँ पर भी उत्पात है, मगर लोग आते जाते छीटाकाशी करते रहते हैं। तो इन लोगों को तो छीटाकाशी नहीं करनी चाहिए। कौन छीटाकशी करता है? रोड पर चलते हुए राहगीर करते रहते हैं, इसीलिए नहीं, ये यहाँ नहीं रहना चाहिए। नहीं, ये लोग भी करते हैं। हाँ, अच्छा, यही लोग छीटाकशी करते हैं। ये इनकी छोटी लड़की है, ये किसी के साथ बदमाशी करती है। इनका लड़का भी है, वो लड़का ई-रिक्शा चलाता है। ई-रिक्शा चला के पूरा पालन पोषण एक रेंट लेकर रख सकता है कि नहीं रख सकता है सर? अच्छा, इनका लड़का ई-रिक्शा चलाता है, वो भी 24 आवर्स चलाता है। अच्छा, तब भी लोग ऐसे ही रहते हैं? हाँ, रहते हैं। गांधी स्टेडियम में थी। हाँ, गांधी स्टेडियम में इनको हटाया गया था। उसके बाद वहाँ गई, वहाँ से भी मारपीट हुआ। तो उसके बाद यहाँ आ गए ये लोग। यहाँ भी सुन रहे हैं कि सुरक्षित जगह नहीं है। रात सुरक्षित में मतलब लोगों के लिए रात में अगर ये कोई भी मुसाफिर यहाँ से गुजर रहा है तो थोड़ा डर लगता है। डर लगता है? क्यों डर लगता है? इन लोगों को देखते हैं, इनके पीछे 4-5 बंदा रहता है। अच्छा, तो इसलिए डर लगता है। गलत धंधा है। गलत धंधा है। देखिए मामला, देखिए जो अब धीरे धीरे खुल करके सामने आ रहा है। मैं तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि बेगूसराय के नगर निगम प्रशासन के अंतर्गत बड़े बड़े मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन ये 4 महिलाएं को कौन सा बुलडोजर उठा करके कोई सुरक्षित स्थान पकड़ाएगा, ये समझ में नहीं आता है। द न्यूज़ हॉल्ट के फाउंडर हैं हमारे साथ अविनाश भट्ट। क्या कुछ आप विचार व्यक्त कर सकते हैं ऐसे लोग? सर, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप लोकल लोगों से पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं अपनी समस्या कि किस तरीके का पूरा मामला है। ठीक है, देखिए मैं विरोधी नहीं हूँ इन तमाम चीज़ों का। अरे घर नहीं है इनके पास, रहने के लिए जगह नहीं है, रोजगार नहीं है, किसी तरीके से जी रहे, पर किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी के ऊपर FIR करा देना, किसी के ऊपर गलत आरोप लगा देना, ये गलत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने जिम्मेदार ये हैं उतने ही जिम्मेदार बेगूसराय के कुछ तथाकथित पत्रकार भी हैं, जिनके अंदर
जातिवाद का कीड़ा है, समझ रहे हैं आप। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, क्लियर मैं बता रहा हूँ आपके कैमरे के सामने, कि जब इनको हटाने की बात चली, इनको घर दिलाने की बात चली, लोगों ने इनके इंसाफ के लिए बात की, तो वही जातिवादी जिनके अंदर जातिवाद जाग जाता है तुरंत में, कोई अपने आप को कुर्मी कहने लगते हैं, कोई सहनी कहने लगते हैं। मेरे लिए तो पत्रकारिता एक अलग जात है सर, हम जितने पत्रकार हैं वो मेरे लिए अलग जात है, मगर उनके लिए अपनी जाति बहुत मायने रखती है। तो वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं भाई तुम दलित हो, तुम वंचित हो, तुम पीड़ित हो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा बोलो। उसको सिखाएंगे कि फलाना आदमी हमारे साथ ऐसा किया, तुम ऐसा बोलो, देखो फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो उसको रिकॉर्ड करेंगे, कोई आदमी डीएम को भेज देगा, कोई आदमी एसपी को भेज देगा, फिर होना क्या है सर, उस पर एफआईआर होगा, कार्रवाई होगी, यही मामला है। पूर्व पत्रकार संघ के सचिव हैं अजय शास्त्री जी, न्यूज़ फॉर नेशन के पत्रकार हैं, क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की बातों को लेकर? क्या कहेंगे, आप भी माई का बैग और समेट के चले जाइए, नहीं तो ये सारा सेक्स रैकेट बेगूसराय के एसपी या सीधे कहिए कि पुलिस प्रशासन महज नगर थाना से 50 मीटर दूरी पर होता है। अभी हम नगर थानेदार को आपको फ़ोन लगाते हैं, साहब मीटिंग में है, साहब मीटिंग में है। वह कैसी मीटिंग जो दिन रात मीटिंग होता है, कहते हैं एसपी साहब कहते हैं कि इतना हथियार पकड़े। अब बेगूसराय जो है हथियार विहीन हो गया। कल बेगूसराय एसपी को यहाँ पीसी प्रेस वार्ता करते रहते हैं हम लोग, वहाँ ठाए ठाए ये बेगूसराय पुलिस प्रशासन का और शहर करवाते हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, डीएम साहब को हम लोग भी दिए थे, अरे यार खबर मत चलाना, पदाधिकारियों की मजबूरी है, अरे यार खबर मत चलाना, ऐसा धौस जमा सकते हैं। और आपने सही कहा कि अगला नाम अजय शास्त्री का हो, पंकज भट्ट का हो, अविनाश भट्ट का हो, केशव भारद्वाज का हो, जिनका भी हो, अगर पूरे शहर में चलता है, यहाँ क्या पूरे शहर में चल रहा है सेक्स रैकेट और प्रशासन के निगरानी में चल रहा है। आप चलिए अनिल सिंह के मार्केट के पास 10 बजे रात के बाद, आप वो तो छोड़ दीजिए अनिल सिंह का मार्केट, आप यह बताइए ना कि यह किसके लिए है और कितनी गंदगी है। हजारों लीटर मलमूत्र पर हमारे जिला अधिकारी बैठते हैं, आपको ताकत है चलाने की? ये बात चलाइए। हजारों लीटर मलमूत्र पर बेगूसराय के जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा जी बैठते हैं और उसके साथ तमाम पदाधिकारी, दर्जनों नहीं कह सकते हैं, 50 पदाधिकारी बैठते हैं। किन्हीं को और बड़ा बड़ा बैनर निकालेंगे, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री के इनका क्या होना चाहिए? इनका हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, अगर हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अभी कुछ बंधु बताए थे, सदर बीडीओ सुदामा प्रसाद अभी हैं ही सदर में। एक बार खेल उल का कार्यक्रम था, सांसद जी का, सांसद का खेल का कार्यक्रम था, तो वहाँ से हटाया गया। और हटाया गया तो क्या किया कि सदर बीडीओ के साथ बदतमीजी की गई, सैकड़ों फोर्स आए और उसके निगरानी में हटाया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 1-2 महीना रहे अलग, फिर आके यहाँ बैठ गए और यह स्पष्ट करना क्या चाहिए, हम जिला कलेक्टर हैं क्या? हमरे चाहने से क्या? आपके दिमाग में कुछ तो चलता होगा। कुछ नहीं, हमारा दिमाग में चूड़ी पहन ले भैया। और अगर बोल रहा हन तो तोरा पर एसपी डीएम तो पोसने छे कि तोरा पर केस करबेबे, तो ओकरा खिलाफ में खबर चलबेबो, इले पोसने छे। ओकरा संरक्षण कोई दूसरा नहीं दे रहा, एसपी डीएम दे रहा। बेगूसराय बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बेगूसराय प्रशासन दे रहा। नहीं, हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पॉश इलाका है, बेगूसराय का हट माना जाता है। बेगूसराय की हमारी बहन, आपकी बहन, बेटियां इस रास्ते से गुजरती है, उसके ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव जा रहा है। छोटा छोटा लड़का रोज़ यहाँ पे गांधी स्टेडियम में खेलने जाता है, उसके साथ ही गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसको आप लुहावना वाला, उसके साथ टिप्पणी करते हैं, चाकूबाजी हो गई। हाँ, चाकूबाजी हो गई सर, हत्या तो इस शहर में होते रहता है, वो तो अलग बात है। मगर जो नया जनरेशन है, जो नई जनरेशन की लड़कियाँ हैं, उसके साथ आप गाली गलौज कर रहे हैं। जो महिला है उसके साथ गाली गलौज, जो लड़का है उसको आप लुहावना कहते हैं कि कुछ पैसा दो, चलो मेरे साथ। अब ये सब नहीं शोभा देता है सर। को जमीन दी जा रही थी, सूजा में कहते हैं नहीं लेंगे। इसके पास अपना जमीन नहीं है, जिला प्रशासन खोज करवा, आप जानते हैं इसके पास तेघड़ा में अपनी सारी चीज है, इसको रखा दिया गया, इसको रखवा दिया गया, कुछ पत्रकार के द्वारा रखवा दिया गया नगर निगम में। 6 महीनों में भाग के चली आई। 80 पदाधिकारी वहाँ पर गए थे। नहीं सर, सीधा सा बात है क्या कि देखिए, खुल के भी इसको कहीं भी रखवा दिया जाएगा, ये भाग के यहीं चलाएगी, क्योंकि इसका धंधा यहाँ पर फल फूल रहा है। इसका यहाँ पर बना बनाया कस्टमर है, रोज रात में इसका 10-5 कस्टमर आता है। अगर आप
या कोई भी बेगूसराय के पत्रकार खुद को सुरक्षित मानते हैं तो कैमरा ऑन करके यहाँ पे 8-10 बजे रात में 10-11 बजे रात में घूमिए। 4 लड़की सोई रहती है तो 5 लड़का उसके बॉडीगार्ड में क्या कर रहा है, 2 उस कोना में जाके क्या करता है, गांधी स्टेडियम में जाके क्या करता है। तो सीधी सी बात है कि सेक्स रैकेट को इस जिला में बंद करवाया जाए। बेगूसराय का जो लड़की, जो कम उम्र की लड़की है, जो लड़का है, जो इधर से रोज पढ़ने जाता है, उसको सुरक्षित महसूस करवाया जाए, उसके साथ गाली गलौज नहीं हो। 80 साल का बूढ़ा भी इस जिला यहाँ सुरक्षित नहीं है, उसका खून यहाँ पर गिरा हुआ है। अब अगर देखिए, अगर वो 80 साल का बुजुर्ग नहीं होता ना, अगर वो 40 साल का एक लड़का होता तो कल उसके पास बलात्कार का उसके ऊपर मुकदमा होता, मगर वो 80 साल का बूढ़ा था, उसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा नहीं हो पाता। मैं भी इनके गाँव का हूँ, ये भी मेरे को कहती है, कभी निगेटिव बात कर देता हूँ कि आपका बेटा आपको रख सकता है, कहता अपना बेटा का नाम नहीं लो, बेटा हमारा करता अपना काम करता है, हमारा बेटा का नाम लेगा तुमको फंसा देंगे जेल में। जानते हैं इनको? हाँ, जेल में भेजवा देंगे। जानते हैं? एकदम बढ़िया से जानते हैं। तेघड़ा के कहाँ के रहने वाले? तेघड़ा के वासी हैं। अच्छा, तो यहाँ वहाँ क्यों नहीं रहते तेघड़ा में? इनकी शादी बेगूसराय हुई। अच्छा। इनके हस्बैंड मर चुके हैं। हाँ। इनकी 4 सुपुत्री है, 5 सुपुत्री है, एक लड़का है। एक लड़का है, वो ई रिक्शा चलाता है 24 आवर्स। वो एक लड़का ई रिक्शा चला के, ये लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ, ई रिक्शा चला के। ये लोग कोई काम करते हैं? ये लोग कबाड़ी चुनते हैं। कबाड़ी चुनते हैं? हाँ। और जो आरोप लग रहा है, जो काम का आरोप लग रहा है, 90% सही लग रहा है। 90% सही लग रहा है। किसी ने देखा तो नहीं होगा, क्योंकि लोग सरेआम तो करते नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं उस स्थिति को समझा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों से सरकार को कोई बड़े राजस्व की प्राप्ति हो रही है जो हम इसे बना करके रखें। और जिन लोगों ने भी इनको संरक्षण देने की मंशा बना रखी है, मैं उन लोगों से भी कह देना चाहता हूं कि अगर इनकी प्रतिष्ठा आप चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो इन्हें एक बेहतर जगह उपलब्ध कराएं, लेकिन इस मार्ग को खाली कराएं, इसलिए कि यह मार्ग अच्छे लोग, आम जन जाते हैं और लोगों पर फब्तियां कसी जाती है, लोगों को फंसाया जाता है, लोगों को चाकू गोद दिया गया। और तब भी अगर यह व्यक्ति यहीं पे रहता है, ऐसे लोग यहीं रहते हैं, तो ये प्रशासन की विफलता ही मानी जा सकती है। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार हम आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।